तो इस मन को लगाना है तो एक उपाय और करिएगा कि कहा जाता है नित्य प्रति रोज सुबह स्नान करके आसन पर बैठ करके भगवान विष्णु का एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मन को लगाना चाहते हैं, इस मंत्र का उपयोग करिएगा नित्य प्रति स्नान करके और भगवान के सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। और कहते हैं कि आप इस मंत्र को यदि जीवन भर अपने जीवन में उतारते हैं तो इस संसार में रह करके आपको सुख तो मिलेगा ही, आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही, आपके जीवन के जितने संकट है उसको हर लेने वाले विष्णु और आपको इस संसार से मोक्ष दिलाने वाले श्री हरि। इसलिए इस मन को लगाने के लिए राजन एक ही उपाय है कि 4 चीजों को ध्यान में रखिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे। अर्थात 4 बातों को ध्यान में रख करके जब आप भजन करेंगे तो मन अपने आप ईश्वर में लगेगा। जितासनो जित श्वासो अर्थात सर्वप्रथम आसन को जीतना सीखिए। अब आप एक आसन में बैठ नहीं पाए तो इंद्र देवता इतने मेहरबान हो गए कि सीधे कुर्सी में ही बिठा दिया महाराज। नित्य प्रति जब पृथ्वी माता की गोद में बैठते थे आप तो एक आसन पे बैठ नहीं पाते हो, 3 घंटे कथा नहीं चलती है। हम भी जा करके देखते हैं जब 2 घंटे 2.5 घंटे महाराज कथा चलती है और उसमें भी 300 बार पैरों को बदलते हो यहाँ से वहाँ, एक आसन में नहीं बैठ पाए। बोले आपने कभी इस चीज का ध्यान रखा कि जो वक्ता होता है, जो कथा करने वाला होता है, वो हमेशा एक आसन पर, हम अपनी बात बताएं तो हम 15-15 घंटे बैठ करके एक आसन पर आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होता है मन स्थिर हो जाता है। आप वहाँ पर बैठे हो, आपका मन चंचल है, आप पड़ोसी की भी बात सुन रहे हो, घर में भी थोड़ा मन जा रहा है, थोड़ा सा घड़ी देख लिया, समय ज़्यादा हो गया, वो चलना चाहिए, कथा क्यों विश्राम नहीं हो रही, मन चारों ओर घूम रहा है, इसलिए आपका मन चलायमान है, चंचल है, इसलिए आपको क्या हो रहा है, एक आसन में बैठने में संकट आ रही, समस्या आ रही। लेकिन वही मन अगर पूर्ण रूप में हम भगवान की कथा में लगा दें, भगवान के भजन में लगा दें, तो ये प्रमाणित है कि आप एक आसन पर 24 घंटे भी बैठ सकते हो, आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। नित्य प्रति 5 मिनट 10 मिनट ईश्वर के सामने एक आसन पर बैठ करके भजन करने का नियम लीजिए। जब ये नियम आएगा तो आसन भी लगेगा, आसन जब एक हो जाएगा तो मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा, जो चलायमान है मन वो धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। दूसरी बात, श्वास को जीतना। तो श्वास को कैसे जीतना है? तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य को उठ जाना चाहिए, और यदि नहीं उठ पाते हो तो शास्त्रों में 4 प्रकार के स्नान बताए गए हैं, ऋषि स्नान, देव स्नान और ब्रह्म स्नान और मनुष्य स्नान। अब आप सोचो आप कौन सा स्नान करते हो? बोले कि ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करता है 3:30 से 5:30 के बीच में, वो तो ब्रह्म और देव स्नान की कैटेगरी में आता है, उसकी तुलना में आता है। लेकिन उसके बाद जो स्नान होता है 5:30 से 8 बजे के अंदर, वो क्या होता है? बोले ऋषि स्नान और मनुष्य स्नान होता है। अब 8 के बाद स्नान करोगे तो क्या होगा? बोले राक्षसी स्नान होगा महाराज। अब जब स्नान ही राक्षसी है तो गुण भी राक्षसी आएंगे, तामसिक प्रवृत्तियां होंगी। इसलिए नियम लीजिए कि सर्वप्रथम उठ करके हमें जाकर के स्नान करना, स्नान करके सर्वप्रथम भगवान का भजन करना है। उसके बाद आप सारे कार्य पूरे दिन करते रहिए, आपको कोई संकट कोई समस्या नहीं आएगी। आपका जो मन होगा, आपकी जो बुद्धि होगी वो स्थिर होगी, फिर किसी भी काम करने को मन करेगा, किसी भी कार्य में आपकी जटिलता नहीं आएगी। इसलिए सर्वप्रथम स्नान करके प्रातःकालीन उठ करके 8 बजे के अंदर भजन कर लेना चाहिए, भगवान का सुमिरन कर लेना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात बोले संग को जीतना। संग को जीतना सबसे बड़ी बात है। जैसा करिए संग वैसा होवे रंग, और जैसा खाइए अन्न वैसा होवे मन, जैसे पियो पानी वैसी होवे वाणी।
इसलिए कहा कि पंगत में शुद्ध आहार और संगत में शुद्ध विचार न हो तो छोड़ दो, चाहे वो कोई अपना हो या पराया हो, उसे त्याग देना चाहिए। इसलिए महाराज संग का बड़ा प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। किसी चोर डाकू का संग कर लो, गुटखा खाने वाले का संग कर ले। आजकल के युवा करते हैं ना, एक ने खाया उसके साथ 4 दोस्त बन गए, वो भी सिगरेट पीने लगे, गुटखा खाने लगे। बोले बुराई आप में जल्दी प्रवेश करती है, गुड़ आप किसी के जल्दी नहीं ले सकते हो, लेकिन अवगुण आपके अंदर जल्दी प्रवेश करता है। इसलिए इन अवगुणों को त्यागना है तो संग को त्यागिए। संग करिए किसका? बोले संग करिए साधुओं का, सत्संगियों का, भगवत भजन करने वाले भक्तों का। अब चोर डाकू का संग करोगे तो चोर डाकू की बुद्धि आएगी, भजन करने वाले का संग करोगे तो भजन वाली बुद्धि आएगी। एक यात्री था, जा रहा था कहीं सफर में, तो थक करके एक वृक्ष के नीचे सो गया। अब क्या हुआ कि वहीं पर एक पक्षी था, बगुला था, उड़ा जा रहा था। तो उसने देखा कि ये सोया हुआ है, बड़ा थकित है, परिश्रमित है, इसलिए उसने सोचा कि इसे थोड़ा सा छाया दे दूं ताकि इसे नींद अच्छी आ जाए। वो उसी वृक्ष पर बैठ गया और अपने पंखों को खोल लिया, उसे छाया देने लगा। वो आनंद से सोया हुआ था। अब इसी बीच एक कौवा आया, उसने बीट कर दिया, मल त्याग दिया उसी व्यक्ति के ऊपर। तो उस व्यक्ति की नींद खुली और कौवा तो वहां से उड़ गया। उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद इस बगुले ने ही मेरे ऊपर मल का त्याग किया, इसलिए बंदूक उठाई और उसे मार दिया। गिरते समय उसने यही कहा कि महाराज मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सहायता की थी, तुम पर दया करके अपने पंखों को फैलाया और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आराम देने का विचार करके मैं यहाँ पर बैठा, लेकिन तुमने मेरे प्राण हर लिए। तो इस व्यक्ति ने कहा कि महाराज अच्छी बात है, तुम्हारे विचार शुद्ध हैं, तुम एक अच्छे कुल में जन्मे, तुम्हारी भावनाएं अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात, लेकिन तुम्हारा संग बुरा हो गया। जिस समय वो कौवा आकर के बैठा उसी समय तुम्हें यहाँ से उड़ जाना चाहिए था, क्योंकि तुमने उस कौवे का संग किया, इसलिए तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तो संग ऐसा मत करिए। कहते हैं संगत से गुड़ उपजे, संगत से गुड़ जाए, और लोहा लगा जहाज में पानी में उतरा है। तो जब लोहा जो होता है वो भार होता है, उसमें वजन होता है, अगर उसे आप जल में ऐसे ही डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा अपने भार से। लेकिन अगर उसी लोहे को सानिध्य दे दो, सहारा दे दो, किसका? बोले लकड़ी का, तो वो फिर नाव बन के आपको नदी भी पार लगा देगा महाराज। तो फिर क्या भाव से हरि का नाम पार नहीं लगा सकता? इसलिए राजन संग का बड़ा ही विचार करके संग करना चाहिए, और संग ऐसा करो जो संसार से उबार दे, संग ऐसा मत करो जो आपको भी डुबा दे अपनी तरह। चौथी बात, इंद्रियों को जीतना। अगर पुरानी या तीनों बात आपके जीवन में उतर गई, अर्थात आपने संग को जीत लिया, श्वास को जीत लिया, और तो और आपने आसन को जीत लिया, तो इंद्रियां आपकी अपने आप बस में हो जाएंगी। और जब इंद्रियां बस में हो जाएंगी तो महाराज अपने आप मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। इसलिए राजन चिंता मत करो, चिंतन करो, और हरि का चिंतन करते हुए, हरि का भजन करते हुए परमात्मा में समाहित हो जाओ। क्योंकि जब 4 बातों को ध्यान में रख करके व्यक्ति भजन करता है तो मन की चंचलता अपने आप ही समाप्त हो जाती है।